वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है प्रेमलो, जिसका मतलब है प्यार में। एक्चुअली एक अंडररेटेड मूवी है और सच में मूवी देखने के लायक है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक अनजान बंदा राजू नाम के एक बंदे के आधार कार्ड को लेकर उसके घर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहता है। बहुत ढूंढने के बाद राजू का घर फाइंड आउट कर ही लेता है। पता चलता है कि राजू घर पर मौजूद नहीं, तालाब के पास गया है स्नान करने के लिए। तो बंदा फटाफट से उस तालाब के पास जाता है तो वहाँ पर राजू स्नान करते रहता है। कंफर्मेशन के लिए पूछने लगता है कि आपका नाम राजू है? तो राजू कहने लगता है हाँ, मुझसे क्या काम है? तो तभी वो अनजान बंदा राजू को एक इंजेक्शन डाल देता है। उसके बाद राजू को अपने अड्डे पर लाकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। राजू होश में आने के बाद वो बंदा राजू के जिस्म पर चाकू से और जख्म करके उन जख्मों पर मिर्ची लगाने लगता है। दर्द के मारे राजू बहुत रोने लगता है, तड़पने लगता है। राजू से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ जो 3 फ्रेंड्स थे उनके नाम और एड्रेस बताओ। राजू कहने लगता है कि वो सारी चीजें मेरे फोन में है, प्लीज ले लो और मुझे छोड़ दो। इस तरह से वो बंदा राजू का फोन लेकर राजू के बाकी 3 फ्रेंड्स के फोटोग्राफ्स और एड्रेस को हासिल करने लगता है। बाकी 3 लोगों के नाम होते हैं रायडू, श्रीनू, कमल। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर रवि नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और ये रवि भागते हुए हॉस्पिटल जाते रहता है क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड प्रशांति ने अपनी हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर लिया। उसी हॉस्पिटल के पास प्रशांति का फादर महेश्वर राव होता है। रवि को देखकर उसको बहुत डांटने लगता है। तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, उसे बहुत खुश रखोगे, क्या यही है तुम्हारा प्यार? मुझे पहले से ही तुम पर शक था। इस तरह से रवि को एक वीडियो दिखाने लगता है और उस वीडियो में रवि प्रशांति का आरोपी कर रहा होता है। ये वीडियो देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से रवि वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी देर के बाद महेश्वर राव का ओनर नायक वहाँ पर आता है। इसको रोता हुआ देख पूछने पर महेश्वर राव नायक से जो हुआ वो सारी बातें सुनाने लगता है। सच सुनने के बाद नायक का खून भी बहुत खोलने लगता है। महेश्वर राव से वादा करने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं अपने आदमियों को भेजकर उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे मार कर ही रहूंगा। आप निश्चिंत होकर अंतक्रिया का काम कर लीजिए। खैर प्रेजेंट डे पर वो अनजान बंदा राजू का फोन लेकर कमल को कॉल करके किसी जगह पर बुलाता है। कहने लगता है कि राजू यहाँ पर बेहोश पड़ा है, मैंने आपका नंबर देखकर आपको कॉल किया। जब कमल वहाँ पर पहुँचता है तो वो बंदा कमल पर अटैक करने लगता है, इसको भी इंजेक्शन डालने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि वो अनजान बंदा और कोई नहीं रवि होता है। रवि वीडियो रिकॉर्डिंग करके कमल को भी मार देता है। मतलब ये सारी चीजें रवि रिकॉर्डिंग करते रहता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ महीनों पहले, जहाँ पर रवि को दिखाया जाता है। फिलहाल रवि के घर के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो बाहर आकर स्नान करते रहता है। तभी गली का एक लड़का रवि को ऐसी हालत में देखकर इसकी पानी की बाल्टी साइड में निकाल लेता है। उस वक्त रवि अपने चेहरे पर साबुन लगाया होता है क्योंकि कल रवि ने इस लड़के को इंजेक्शन दिया होता है। उसी से बदला लेने के लिए ये लड़का रवि की बाल्टी साइड में रख देता है। रवि बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, अरे यार प्लीज मेरी बाल्टी मुझे दे दो, मुझे काम पर जाना है। थोड़ी देर के बाद रवि को तड़पता हुआ देख वहाँ पर प्रशांति आकर उसकी पानी की बाल्टी उसके सामने रख देती है। इत्तेफाक से जब रवि अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने एक लड़की होती है, वही प्रशांति। पहली नजर में ही इसको प्यार होने लगता है। बाद में प्रशांति अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपने कॉलेज पर चली जाती है। अब रवि के बारे में बात करें तो रवि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक मेडिकल स्टोर में काम करते रहता है और इसी तरह नेक्स्ट ईयर ये अपनी खुद की मेडिकल स्टोर भी ओपन करने का सोच रहा होता है। रवि मेडिकल स्टोर में काम करने के साथ साथ दवाइयाँ होम डिलीवरी करते रहता है और उसी तरह छोटे मोटे ट्रीटमेंट भी करते रहता है। इस दुनिया में रवि की माँ मौजूद नहीं होती। रवि का फादर एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो हमेशा पीते रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी बाप बेटे की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। खैर दूसरे दिन रवि स्नान करने के लिए दोबारा अपने घर से बाहर जाता है और इस बार ये प्रशांति के लिए ही जाता है। सो थोड़ी देर के बाद प्रशांति और उसके फ्रेंड उस रास्ते से गुजरने लगते हैं। ये देखकर रवि कल जैसा माहौल बनाने लगता है जानबूझकर। मतलब वही अपने आप बाल्टी दूर रखकर अपने चेहरे पर साबुन लगा कर बैठा होता है। लेकिन इस बार कल वाला लड़का खुद रवि के पास उसकी बाल्टी लाकर रख देता है। रवि सोचने लगता है कि ये प्रशांति होगी, लेकिन आज प्रशांति रवि को देखती ही नहीं, वो अपने रास्ते से चली जाती है। एक दिन इत्तेफाक से प्रशांति और उसकी फ्रेंड रवि के मेडिकल स्टोर पर आते हैं कुछ दवाइयाँ लेने के लिए
रवि प्रशांति को देखकर बहुत खुश होने लगता है और बहुत ही हिम्मत जुटाकर प्रशांति के पास आकर पूछने लगता है कि मैंने आपको कहीं पर देखा है, आपका नाम क्या है। लेकिन तभी प्रशांति की फ्रेंड रवि को रोकते हुए कहने लगती है कि ये डायलॉग बहुत ही पुराना हो चुका है, कुछ नया है तो ट्राई करो। प्रशांति भी रवि को कुछ भी जवाब नहीं देती। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नायक के पास एक बंदा आकर अपनी प्रॉब्लम सुनाने लगता है। बात यह है कि इस बंदे की बेटी ने किसी से प्यार किया और वो बंदा इसकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। तो नायक अपने आदमियों की मदद से उस लड़के को पकड़कर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। इस लड़के के फोन में जो फोटोज वीडियोस होते हैं वो सब कुछ डिलीट कर देता है। मतलब इस तरह से नायक लोगों की मदद करते रहता है, उनकी घर की इज्जत को बचाते हुए। एक दिन रवि दवाइयाँ डिलीवर करने के लिए किसी घर पर जाता है और शॉकिंगली वो घर और किसी का नहीं, प्रशांति का ही होता है। रवि दवाइयाँ देकर पानी पीने के बहाने से प्रशांति को ही देखते रहता है। थोड़ी देर के बाद महेश्वर राव वहाँ पर आता है। कहने लगता है कि तुमने दवाइयाँ दे दी ना, अब क्या काम है, जाओ बेटा यहाँ से अब। इस तरह से रवि को वहाँ से भेज देता है। जब रवि अपने मेडिकल स्टोर पर आता है तो इसका फ्रेंड कोई वीडियो देखकर बहुत हंसते रहता है। रवि को देखकर ये बंदा कहने लगता है, अरे आओ आओ रवि, मैं तो तुम्हारा ही वीडियो देखकर हंस रहा हूँ। कुछ महीनों पहले रवि ने किसी दूसरे की चैनल पर फूड का रिव्यू दिया था, तो वही ट्रोलिंग होते रहता है। तो रवि का फ्रेंड रवि को एक अच्छा सा आइडिया देने लगता है, अरे रवि, तुम तो खाने की बहुत ही अच्छी तरह से रिव्यू करते हो, क्यों ना तुम खुद एक अपना सा चैनल ओपन कर लो, फूड ब्लॉगिंग करो। तो रवि आइडिया अच्छा है समझकर इसको अप्लाई करने लगता है। रवि अपने फ्रेंड का ही कैमरा लेकर जगह जगहों पर जाकर फूड टेस्ट करते हुए उनका रिव्यूज करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन रवि को प्रशांति नजर आती है गोलगप्पे खाते हुए। यही अच्छा मौका समझकर रवि अपना कैमरा ऑन करके प्रशांति के पास जाकर रिव्यू पूछने लगता है कि यहाँ के फूड आइटम्स आपको कैसे लगे। लेकिन प्रशांति रवि को देखकर कुछ भी जवाब ही नहीं देती। तभी प्रशांति के फ्रेंड आकर कहने लगती है कि यहाँ के सारे फूड आइटम्स बहुत ही अच्छे हैं, बस अब आप जाइए। रवि कहने लगता है कि मैंने आपसे नहीं, उस लड़की से पूछा। प्रशांति की फ्रेंड कहने लगती है कि वो बात नहीं कर सकती, वो म्यूट है। ये सुनने के बाद रवि के तो होश ही उड़ जाते हैं और बेचारा रवि यही सोचने लगता है कि बिना ये बात जाने मैं उस लड़की को तंग करते आ रहा था, उसे बात करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं वो लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, जो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह से रवि 2-3 दिनों तक प्रशांति का ही वेट करते रहता है, कभी उसकी गली के पास, उसके घर के पास, उसकी कॉलेज के पास, लेकिन प्रशांति नजर ही नहीं आती। फाइनली 3 दिनों के बाद प्रशांति और उसके फ्रेंड नजर आती है रवि को। रवि फटाफट से प्रशांति के पास जाकर कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वैसे 3 दिनों तक आप कहाँ पर गायब थी। प्रशांति की फ्रेंड कहने लगती है कि हमारी फ्रेंड की शादी थी, इसलिए हम लोग दूसरे गांव पर गए। रवि प्रशांति से कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। सो प्रशांति साइड में आने के बाद पहले रवि इससे माफी मांगने लगता है कि बिना आपकी सच्चाई जाने मैंने आपको तंग किया, इसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद रवि प्रशांति को प्रपोज भी करने लगता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपका सच जानने से पहले मैं आपसे प्यार कर बैठा और मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। प्रशांति का जवाब पूछने पर प्रशांति रवि को कुछ भी जवाब नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रशांति की फ्रेंड रवि के मेडिकल स्टोर पर आकर रवि को एक लेटर देने लगती है। उस लेटर में प्रशांति ऐसा लिखा होता है, जो कोई भी लड़का मेरी सच्चाई जानता है, उन सारे लोगों ने मुझ पर सिंपैथी दिखाई। मैंने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में प्यार लिखा ही नहीं, हर कोई भी मुझसे नफरत करता है। अच्छे से पढ़ाई करके मैं जॉब हासिल करना चाहती हूँ। मेरी प्रॉब्लम की वजह से बचपन से लेते हुए आज तक मैंने काफी सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम जानते हुए भी मुझको प्रपोज किया। इसी से मुझे ये बात पता चली कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। और हाँ, हमेशा तुम कहते रहते हो ना कि मैंने आपको कहीं पर देखा है, कहीं पर देखा है। कुछ महीनों पहले नदी में एक नाव का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त तुमने ही मेरी जान बचाई थी। अब जो मैं जिंदगी जी रही हूँ वो तुम्हारी ही देन है, मुझ पर तुम्हारा हक है रवि। इस तरह से प्रशांति भी रवि को प्रपोज करने लगती है। लेटर पढ़ने के बाद रवि बहुत खुश होने लगता है और उसी तरह प्रशांति ने रवि को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया होता है। रवि प्रशांति से मिलने के लिए जाता है। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं ये दोनों। एक दिन रवि और प्रशांति एक दूसरे को बहुत मिस करके किसी जगह पर एक दूसरे को हक करने लगते हैं। तभी सुब्बा राव नाम का एक बंदा इस चीज को देख लेता है, जो महेश्वर राव की दुकान में ही काम करते रहता है। सुब्बा राव महेश्वर राव के पास आकर इनडायरेक्टली बताने लगता है कि आपका दामाद तो बहुत ही अच्छा है। अरे, मैंने आपकी लड़की को सड़क पर देखा था, उस लड़की के साथ हक कर रही थी, क्या वो आपका दामाद है? इस तरह से इसका मजाक भी उड़ाने लगता है। पहले तो महेश्वर राव को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता,
लेकिन शक का कीड़ा होता है ना, वो सबको खा जाता है। दूसरे दिन ही अपनी बेटी को फॉलो करने लगता है तो पता चलता है कि सच में प्रशांति एक लड़के के साथ बाइक में बैठकर कॉलेज जा रही है। महेश्वर राव सोचने लगता है, अरे ये तो वही मेडिकल स्टोर वाला बंदा है जो एक दिन हमारे घर पर आया था, इसके साथ क्यों घूम रही है मेरी बेटी। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। रवि श्रीनु का पता कर लेता है। श्रीनु किसी स्कूल में बच्चों को कराटे सिखाते रहता है तो फटाक से सीनू के पास जाकर इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सीनू अपने कराटे स्किल्स दिखाने लगता है। लेकिन फिर भी रवि हार नहीं मानता, इसको बहुत मारने पीटने लगता है, इंजेक्शन भी डालने की कोशिश करने लगता है। तो डर के मारे श्रीनु वहाँ से भागने लगता है, रवि भी इसके पीछे पीछे भागने लगता है। फाइनली सीनू किसी जगह पर आकर चुप चुप के राइडू को कॉल करने लगता है रवि के बारे में बताने के लिए, लेकिन राइडू के फोन में नेटवर्क ढंग से नहीं होता, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बात नहीं हो पाती। उसी वक्त रवि सीनू के पास आकर इसको भी मार देता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन महेश्वर राव रवि से मुलाकात करके कहने लगता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, मुझे तुम जैसे लड़कों के बारे में अच्छी तरह से पता है, प्यार के नाम पर लड़कियों को धोखा देते हो, लड़कियों का फायदा उठाते हो। रवि कहने लगता है कि अंकल, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी तरह प्रशांति भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं प्रशांति को बहुत खुश रखूंगा, हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे किए हैं। महेश्वर राव कहने लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, वजह है तुम्हारी कैस्ट, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा घराना, तुम्हारा खानदान, एक भी चीज मुझे पसंद नहीं है, मेरी बेटी को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन रवि नहीं मानता, आपके कहने पर मैं आपकी बेटी से प्यार करना कैसे छोड़ दूं। दूसरे दिन महेश्वर राव अपनी प्रॉब्लम नायक को सुनाने लगता है कि एक लड़का मेरी बेटी के पीछे पड़ा है प्यार के नाम पर। नायक कहने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, उस लड़की को मैं संभाल लूंगा, ऐसी हालत करूंगा अगली बार वो आपको नजर नहीं आएगा। सो उसी रात नायक के आदमी रवि के पास जाकर इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं, वार्निंग देने लगते हैं कि तुम प्रशांति से दूर रहो। दूसरे दिन रवि महेश्वर राव के सामने आकर इसे यही बात कहने लगता है कि मुझे और प्रशांति को कोई भी अलग नहीं कर सकता और ऐसे फिजूल के वार्निंग से मैं नहीं डरता, मैं प्रशांति के लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। दूसरे दिन महेश्वर राव अपने घर पर अपने बहन के बेटे प्रकाश को बुलाता है। महेश्वर राव की यही इच्छा होती है कि प्रशांति और प्रकाश की शादी कर दिया जाए। प्रकाश इनडायरेक्टली महेश्वर राव की जमीन पूछने लगता है, मतलब प्रकाश प्रशांति से शादी करेगा लेकिन बदले में इसको इसकी जमीन चाहिए। तो महेश्वर राव इसका भी वादा कर देता है कि वो जमीन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, खाना खाकर जाना। इस तरह से वो वहाँ से चले जाता है। बाद में प्रकाश प्रशांति को गंदी नजरों से देखने लगता है और प्रशांति को अकेला देखकर इसके साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है। कहने लगता है कि तुम जैसी लड़की को मैं थूकता भी नहीं, बस एक बार तुमसे शादी होने के बाद वो जमीन मेरे नाम हो जाएगी तो तब मैं तुमको नरक दिखाऊंगा। गूंगी होने के बावजूद भी इतना एटीट्यूड है ना तुम्हारे अंदर, तब देखूंगा किसको सुनाओगी अपनी दुखभरी दास्तां। इस तरह से प्रकाश वहाँ से चले जाता है। उसी रात प्रशांति रवि को मैसेज करके मंदिर के पास बुलाती है यही बात बताने के लिए, लेकिन मंदिर के पास काफी सारा शोर शराबा होता है जिसकी वजह से रवि को कुछ भी समझ में नहीं आता कि प्रशांति कहना क्या चाहती है। सुकून से बात करने के लिए ये दोनों मंदिर के बैक साइड जाते हैं तो प्रशांति जो हुआ वो रवि को सुनाने लगती है। रवि भी कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मुझे पिटवाया गुंडों से। तुम फिक्र मत करो प्रशांति, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस तरह से प्रशांति को दिलासा देते रहता है। उसी जगह पर वो चार बंदे होते हैं, राजू, रायडू, सीनू, कमल। इस वक्त ये चारों ड्रग्स ली रखी होती है। फटाफट से ये चारों अपने चेहरे पर मास्क पहनकर रवि और प्रशांति को अपने अड्डे पर ले जाकर रवि को बहुत मारने पीटने लगते हैं और बाद में ये चारों रवि के आंखों के सामने ही एक के बाद एक प्रशांति के साथ आरएपी करने लगते हैं। यह होने के बाद जब ये लोग प्रशांति को मारने ही वाले होते हैं तो तभी रवि इन चारों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज हमें मत मारिए, मेरी गर्लफ्रेंड गूंगी है, बोल नहीं सकती। चारों कहने लगते हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, चलो हम जैसा बोलेंगे तुम वैसा ही करो तो हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। इस तरह से रवि को जबरदस्ती दारू पिलाकर प्रशांति के साथ आरएपी करने लगते हैं और जब रवि ऐसा कर रहा होता है तो ये चारों इसकी वीडियो बनाने लगते हैं। रवि से कहने लगते हैं, अगर तुमने अपना मुंह कहीं पर भी खोला तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वो चारों जाने के बाद रवि प्रशांति को संभालने लगता है और प्रशांति से कहने लगता है, चलो प्रशांति हम पुलिस स्टेशन पर चलेंगे। लेकिन प्रशांति ना का जवाब देने लगती है क्योंकि अगर वो लोग वीडियो को वायरल कर देंगे तो सोसाइटी में इसके पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
उसके बाद रवि और प्रशांति को वही घटना याद आती रहती है। बहुत दुखी होते हैं ये दोनों। प्रशांति इस गम को ना सहते हुए यह आत्महत्या कर लेती है। बाद में रवि इन चारों लोगों से बदला लेने का डिसाइड करता है। पहले तो उस जगह पर जाता है जहाँ पर ये घटना पेश आई थी। वहाँ पर इसको राजू का आधार कार्ड मिलता है, तो इस तरह से राजू, श्रीनू और कमल को मार देता है। फाइनली ये रायडू के पास भी जाता है मारने के लिए, लेकिन रायडू रवि के बारे में ऑलरेडी जानकर कुछ गुंडों को अरेंज किया होता है। ये लोग रवि को बहुत मारने पीटने लगते हैं, लेकिन फाइनली रवि उन गुंडों को मार पीट कर रायडू को भी बहुत मारने पीटने लगता है। रायडू से पूछने लगता है कि प्रशांति के फादर को वो वीडियो किसने भेजा। रायडू जो हुआ वो बताने लगता है। प्रशांति के साथ आरएपी करने के बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो उसी जगह पर रायडू को प्रशांति का फोन नजर आया। उसके फोन से अपने फोन को मिस कॉल दिया। दूसरे दिन रायडू को दोबारा प्रशांति के साथ कांड करने की इच्छा हुई। प्रशांति को मैसेजेस करने लगता है। वो वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगता है कि अभी तुम मेरे पास आओ वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। प्रशांति इसके टॉर्चर को बर्दाश्त ना करते हुए आत्महत्या कर लेती है। रायडू कहने लगता है कि मैंने वो वीडियो सिर्फ प्रशांति को ही भेजा और किसी को नहीं। मतलब महेश्वर राव ने प्रशांति के फोन में वो वीडियो देख चुका होता है। ये सुनने के बाद रवि रायडू को मार देता है। उसके बाद रवि प्रशांति का अंतिम संस्कार देखने के लिए जाता है, तो नायक के आदमी रवि को देखकर इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। रवि के दोस्त भी इसका साथ देने लगते हैं, लेकिन रवि इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए प्रशांति के पास जाता है। कहने लगता है कि प्रशांति, हम दोनों ने वादा किया था ना कि जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, लेकिन प्रशांति तुमने ये वादा क्यों तोड़ा, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। इस तरह से खुद का गला काटकर ये भी वहाँ पर मर जाता है। 5 दिन के बाद रवि के फ्रेंड्स महेश्वर राव के पास आकर इसको एक पेनड्राइव देते हैं। उस पेनड्राइव में उन 4 लोगों का कन्फेशन होता है। मतलब रवि ने इन चारों को मारने से पहले इनका कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। उसी वीडियो में रवि महेश्वर राव से कहने लगता है कि मैं तो प्रशांति को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, तो आपने कैसे सोच लिया कि मैं प्रशांति के साथ ऐसी गंदी हरकत कर सकता हूँ। जिस दिन प्रशांति मरी थी उसी दिन मैं भी मर गया था, लेकिन इन हैवानों से मैं बदला लेना चाहता था। शायद हम दोनों के लिए ये दुनिया सही नहीं है। हम दोनों दूसरी दुनिया में मुलाकात करके बहुत खुश रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद महेश्वर राव बहुत रोने लगता है। आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। इस दुनिया में तुम दोनों का मिलन नहीं हुआ, लेकिन आप दोनों जहाँ पर भी हो खुश रहो, यही मैं चाहता हूँ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।